हेलो स्टूडेंट, मैं कुमार गौरव आज आप लोग के सामने एसिड का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने एसिड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ खास नहीं, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था कि लास्ट टॉपिक में हमने छोड़ रखा था क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमने आपसे कहा था कि स्ट्रेंथ के आधार पे, जिसको हमने कहा था एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, इसके बाद हम कर चुके थे। दूसरा है सोर्स के आधार पे, पहला होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान से देखना कि ये जो एसिड हैं, जो मिनरल एसिड है, वो कहीं ना कहीं हमको कहाँ से मिलता है? रॉक से, सॉइल से। लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड जो है ये मिलेगा किसी न किसी प्लांट और एनिमल से। तो कहने का मतलब जैसे विनेगर कह लो, फॉर्मिक एसिड कह लो, तो ये कहीं ना कहीं हमको प्लांट और एनिमल से मिल रहा है। दूसरी बात कि जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे हम एग्जांपल की बात कर लें CH3COOH, इसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड। क्या नाम देंगे? एसिटिक एसिड। ठीक। दूसरा अगर मान लें H2CO3, तीसरा क्या मान लो? कार्बोनिक एसिड, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। एक है हमारा HCOH, इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। तो कहीं ना कहीं ये सारे एसिड हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द ऑर्गेनिक एसिड। ठीक। अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो ये मिलते हैं रॉक्स और सॉइल से। जैसे अगर हम इसकी बात कर ही लें तो ये है HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे एसिड हमारे क्या हैं? मिनरल एसिड हैं, जो हमको कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स और सॉइल से। अगर हम इस सारे मिनरल एसिड के बारे में कुछ अगर जानना चाहें, कुछ कहाँ मिलते हैं, क्या यूज आता है, तो ध्यान से देखना। अगर हम H2SO4 की बात करें, किसकी बात? H2SO4 की बात, तो इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से H2SO4 को। दूसरी बात, इनका हम कहाँ यूज करते हैं? HCl के मैन्युफैक्चरिंग में। अगर HCl बनाना हो तो हम उसमें H2SO4 को यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम यूज करना चाहें, फिटकरी का तो नाम सुने होंगे, तो हम उसके मैन्युफैक्चरर में भी हम क्या करते हैं? H2SO4 का यूज करते हैं। तो आपको फार्मूला पता होगा K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस। ये सारे हमारे फार्मूले हैं। ये एलम के फॉर्मेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? H2SO4 का। दूसरी बात, इनका हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में भी। कहाँ यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाने में भी। अभी मत पूछिएगा फर्टिलाइजर्स क्या होता है, वैसे अगर 8-9 पढ़े होंगे ना तो वहाँ पे 8-9 में फर्टिलाइजर मैन्योर के बारे में बता दिया जाता है। ये हमारा एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इन फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। और दूसरा कहाँ बनाने में यूज होता है? डिटर्जेंट्स में। कहीं कहीं ध्यान देना, ये लिखा होता है डाई के में भी, डाई बनाने में भी H2SO4 का यूज करते हैं, तो वो सही है। तो हम कहें H2SO4 के बारे में हमने क्या कहा? ये किंग ऑफ केमिकल्स है, जिसको हिंदी में कहें तो हम रसायन का राजा वगैरह वगैरह। कहाँ यूज होता है? HCl के प्रिपरेशन में, एलम बनाने के लिए,
फर्टिलाइज़र बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में, साथ साथ डाइज में भी यूज होता है, जो हम डाइज बालों में डाइंग करते हैं ना, उसमें भी। दूसरा HCl, हिंदी में इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले ये हमारे बॉडी में पाया जाता है एज ए गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में HCl पाए जाते हैं। वैसे 10th के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है कि गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, वैसे आप जो जानते भी होंगे आप लोग। गैस्ट्रिक जूस का यूज कहाँ करते हैं? डाइजेशन में। शायद डाइजेशन क्या होता है वो आप लोग को पता होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, वो आप लोग बायो वाले जानते हैं अच्छे से कि डाइजेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का यूज क्या होता है। अगर दूसरी बात गैस्ट्रिक जूस करें, इसी का हम यूज करते हैं बाथरूम क्लीनर में। लेकिन ध्यान देना, वो बाथरूम क्लीनर में हम करते तो हैं, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, वो खतरनाक नहीं होता। तीसरी बात कर ले, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, कपड़ों वाली इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं। कपड़ों की रंगाई में भी हम इसका यूज करते हैं, डाइंग करने में। ठीक। बोन्स से एक सब्सटेंस होता है जिसको हम जिलेटिन कहते हैं। जिलेटिन बनाने में भी हम यूज करते हैं। किससे जिलेटिन बनता किससे है? बोन से। बोन्स से जिलेटिन बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? HCl का। ठीक। दूसरी बात, एक है हमारा HNO3, इसको कहते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज सर नाइट्रोजन है, यहाँ हम यूज करते हैं किसका? फर्टिलाइजर में। कुछ फर्टिलाइजर कौन? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक। अब इसका फॉर्मूला आप लोग खुद बताएंगे। ठीक। कमेंट बॉक्स में हमको इसका फॉर्मूला आप लोग लिख के दिखेंगे। दूसरा, डायनामाइट में एक कंपाउंड पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। कहाँ पाया जाता है? डायनामाइट में। उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? HNO। रेन वाटर में तो पाया ही जाता है। इसका भी हम यूज करते हैं डाई में, और कभी कभी मेडिसिन्स में भी, ड्रग्स में भी। ठीक। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में। एज अ सोर्स के आधार पे हम बात करते थे। सोर्स के आधार पे हमने बात किया था मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड। तो हमने कहा था मिनरल वो है जो रॉक से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। ये सारे के सारे जो हम HCl HNO3 सब बताए हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है? मिनरल एसिड है। और ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की खास बात बताऊं, विंटर सीजन में ये फ्रीज आउट हो जाता, इसलिए हम इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहते हैं। जब विंटर सीजन में ये एसिटिक एसिड फ्रीज आउट हो जाते हैं, बर्फ़ की तरह हो जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक। तो ये सारे थे